दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक कुमार जैन अपने YouTube चैनल आलोक टीपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पंचतत्व पंचतत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमें यह मालूम है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना इन 5 तत्वों से हुई है और वास्तु में का यह मूल आधार है। इन पांचों तत्वों का हमारे जीवन में संतुलन ही वास्तु है। यदि इनमें किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो वह हमें समस्याएं और परेशानी देता है। तो पांचों तत्वों का संतुलन जो हमें जीवन में वृद्धि एवं लाभ देता है, परोक्ष रूप में इसे ही हम वास्तु भी कहते हैं। अब मैं आपके समक्ष एक छोटा सा एक डायग्राम रखूंगा। ये 5 तत्वों का डायग्राम है। ये कौन सा तत्व किस तत्व पर डिपेंडेंट है, कौन किसका उत्पादक है और कौन किसका संहारक है, ये मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये 5 तत्व हैं। पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है पृथ्वी और पांचवा है आकाश। हमारा जो किचन है उसमें मुख्य तत्व जो है, जो हमारा इस्तेमाल में आता है, वो है अग्नि। इस डायग्राम में देखिए, ये अग्नि है। अब अग्नि का हमारे घर में कहां पर स्थान है? ये स्क्वायर प्लॉट है आपके सामने। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि ये स्क्वायर प्लॉट है, क्योंकि स्क्वायर प्लॉट में, अब ये इसमें देख लिया मैंने, ये नॉर्थ डायरेक्शन है मेरा, ये साउथ डायरेक्शन है, राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट साइड में वेस्ट है। स्क्वायर प्लॉट में हमें बताने में, समझाने में इसलिए आसानी होती है कि जब हम इन दोनों के इस कोण को डिवाइड करने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट पासेस थ्रू द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। इस कॉर्नर से होकर के पॉट क्लास होती है। तो हम ईस्ट और साउथ दोनों को डिवाइड करने वाली एक लाइन यदि हम ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री से, तो ये हमारा साउथ वेस्ट की लाइन होती है। ये हमारा आग्नेय कोण भी कहलाता है। तो हम जैसा देख रहे हैं कि किचन में मैक्सिमम इस्तेमाल अग्नि का होता है, तो किचन के लिए आग्नेय कोण को ही सबसे अच्छा उत्तम स्थान घर में माना गया है। अब आग्नेय दिशा हमको क्या क्या देती है, ये भी देख लें। इनके अधिपति देव अग्नि है, मैंने आपको बताया, और ग्रह स्वामी यहाँ का शुक्र है। तो आग्नेय हमें जो शुक्र जो है, जो ग्रह हैं, ये शुक्र ग्रह जो है वो लग्जरी के कारक माने जाते हैं और पति पत्नी का सुख भी यहाँ पर माना जाता है। इसको भी देने में इनका काफी योगदान रहता है। तो आप ये समझ लें कि किचन आपका आग्नेय दिशा में ही सर्वोत्तम विकल्प माना गया है। यदि आप यहाँ पर किचन नहीं बना पाते हैं, आपका किचन इस स्थान पर नहीं है, तो आपको सारा सुख आपके घर का समाप्त हो जाता है। तो ये तो हुआ बेस्ट लोकेशन किचन की। अब बात ये उठती है कि थोड़ा सा मैं इसको आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बाकी पुराने श्लोकों में, हमारी संस्कृति में, अभिलेखों में क्या दर्ज है। अभिलेखों में किचन को, साउथ ईस्ट जोन को हम आग्नेय कोण कहते हैं, किचन ही इसको में बताया गया है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। दिस इज एन एक्सेलेंट जोन फॉर किचन। इसके लाभ यह है कि इस ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड वेल्थ, संपत्ति और धन की प्राप्ति हमें इस दिशा से होती है। अब ईशान्याम देवता ग्रहम, ये मैं छोटा सा एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। ईशान्याम देवता ग्रहम आग्नेयाम पाकमुच्यते नैऋत्यम तु शस्त्रागारम वायव्य भंडार संस्थितम। ये हमारा लिखा हुआ श्लोक नहीं है, इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आग्नेयाम पाक मुच्यते, मतलब आग्नेय कोण जो होता है वह खाना पकाने के लिए उत्तम विकल्प है। और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये माना गया है कि मॉर्निंग में ही आपको साउथ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो सनराइज हमको प्राप्त हो जाती है, और दैट इज हाइजीनिक फॉर द किचन ऑल्सो। अब बात यह होती है कि अगर आप किचन किसी कारणवश साउथ ईस्ट में नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर से मैं ये 5 तत्वों के चक्र को मैं रखूंगा सामने आपको। किचन के लिए आपका विकल्प यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आप किसी कारण से आपका किचन नहीं बन पा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप यहाँ जाएंगे वायव्य दिशा में। वायव्य दिशा में किचन आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायु और अग्नि में एक तरह से कुछ फ्रेंडशिप दिखाई गई है, लेकिन यहाँ किचन बनाने से ये अवश्य होगा कि आपका वायव्य कोण कमजोर होगा,
क्योंकि यहाँ की जो वायु है, यहाँ का जो आवामंडल है, वो किचन को सहयोग करने में लग जाएगा, उससे उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव परिणाम्स यहाँ पे, नेगेटिव परिणाम्स और पॉजिटिव परिणाम्स अग्नि कोण के कम हो जाएंगे और साथ में वायव्य कोण के भी कम हो जाएंगे। ये मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप और कहीं नहीं बना सकते। अगर जल वाला स्थान हमारे आवास में होता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। अगर ईशान कोण में हम इसको बना देते हैं तो आप जानते हैं कि जल और अग्नि की दुश्मनी है, तो आपको भयावह कंडीशंस हो जाएंगे। तो इन सब चीज के क्या दुष्परिणाम होंगे मैंने आगे लिया हुआ है, इसलिए अभी हम यहाँ से हम हटते हैं, आगे ऊपर जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि बेस्ट विकल्प तो हमारा आग्नेय कोण का है, और यदि आप आग्नेय कोण में नहीं बना पाए हैं किसी कारणवश, तो वायव्य कोण में आपका है। यहाँ पे ना लाभ होगा ना हानि होगी, फिर भी एक सामंजस्य की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। अब मैं यहाँ पे इतना करने के बाद में आपसे ये बताया, फिर से मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मुख्य आधार किचन आग्नेय कोण में होना है, ये 90% लोग जानते हैं, बट आग्नेय कोण निकालना कैसे है ये 10% भी नहीं जानते। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा। यदि स्क्वायर प्लॉट के स्थान पर आपका आवास रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? मैं देखिए, मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ। ये तो हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ। ये डायरेक्शन हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया, इन दोनों को बीच में से डिवाइड करने वाली लाइन हमारी ये जा रही है, लगभग लगभग ये जाएगी। ये एंगल आपका 45 डिग्री। तो ये एक विषय थोड़ा सा हो जाता है कि अब आपके कोण जो बन रहा है वो इधर बनेगा, जो आपका आग्नेय कोण है वो आपका ये बनेगा। तो किचन इन नॉर्थ वेस्ट जोन, ये बात करी गई है। वायव्य कोण, वायव्य कोण में एवरेज जोन माना गया है। अग्नि वायु की क्षेत्रता ना होने के कारण साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में भी कोई विकल्प नहीं है। यदि और कोई विकल्प नहीं है तो इसे बनाया जा सकता है। अन्य क्या सावधानियां आपको रखनी है? नंबर 1 है, किचन का जो मेन दरवाजा है, जो एंट्रेंस का प्रवेश का जो द्वार है, उसके ठीक सामने आपको गैस स्टोव बर्नर आदि को नहीं रखना है। दूसरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला खाना पका रही है, उसका मुंह पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। नेवर फेस वेस्ट लीड्स टू सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम टू द कुक।